हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसमें कोषों संख्या कितनी है? 1 है। अगर हम लिथियम की बात करेंगे कोषों संख्या कितनी मिली हमको? 2 मिली। अगर हम सोडियम की बात करेंगे तो कोषों संख्या कितनी मिली हमको? 3 मिली। अगर इसी प्रकार पोटेशियम, रुबिडियम जाते हैं तो आपको बताना है कि धातु प्रकृति का मान बढ़ता है या घटता है। ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना। हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे टी ब्लॉक के संबंधित भौतिक गुणों को। और इससे पहले हमने आपके 4 भौतिक गुणों की चर्चा की है, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख लिया है, हमने इसके चुंबकीय गुण को सीख लिया है, हमने इसके रंगीन यौगिक बनाने के गुणों को देखा है और साथ ही साथ क्या आयनन ऊर्जा के बारे में हमने चर्चा किया है। तो आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपका जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वह कैसे होते हैं, आपके धात्विक प्रकृति के होते हैं और साथ ही साथ इसमें क्या देखने वाले हैं, इसके परमाणु त्रिज्या व आणविक त्रिज्या के बारे में चर्चा करेंगे। तो देर ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं सबसे पहले क्या आपका जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे आज का वो क्या आपका धात्विक प्रकृति। कैसी आपकी धात्विक प्रकृति। ठीक है। अगर हम कहेंगे कि आपका कोई भी जो तत्व है वह धात्विक प्रकृति का प्रदर्शित करता है तो आपको पता है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं तथा उनकी इस प्रवृत्ति को धात्विक गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक गुण कहते हैं। हमने क्या कहा कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और त्याग करके क्या बनाते हैं, आपका धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं तथा उनकी इस प्रवृत्ति को ही क्या धात्विक गुण या धात्विक प्रवृत्ति कहते हैं। तो हम देखेंगे क्या डी ब्लॉक के जो सभी तत्व हैं, यानी हम यहाँ समझ रहे हैं क्या डी जो ब्लॉक होता है आपका, इस ब्लॉक के सभी जो तत्व होते हैं, सभी तत्व धात्विक प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। धात्विक प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। अब इसका करते हैं तो आपको यहाँ समझ में डाउट होगा जो क्यों करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि हम जितने भी टी ब्लॉक के एलिमेंट हम उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि उनकी अगर संयोजी कोष में यानी बाहरी कोष की बात करेंगे 1 या 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। या डी आपकी कक्षाएं कैसी होती है, आपकी अयुग्मित होती है, जिसको या त्याग उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं और त्याग करके क्या बनाते हैं, धनायन बनाने का गुण रखते हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा कि जो आपका क्या बनाएगा, आपका धनायन बनाएगा वो क्या कहलाता है, आपका धातु कहलाता है आपका। और धातु ही क्या कहते हैं, धातु प्रकृति का गुण प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमने कहा इसी में आपका 3D सीरीज की बात करते हैं। 3D सीरीज हम क्यों बार बार ले रहे हैं, क्योंकि आपके जो सिलेबस है आपके सिलेबस में 3D सीरीज ही बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जबकि 4D और 5D सीरीज से आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो अगर हम देखेंगे 3D सीरीज में कौन कौन से तत्व आते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इसमें कौन आता है, आपका स्कैंडियम आता है, आपका टाइटेनियम आता है, बैलेडियम आता है, क्रोमियम आता है, मैग्नीज आता है, आयरन आता है, कोबाल्ट आता है, निकल आता है, निकल के बाद कॉपर आता है और क्या आता है आपका जिंक आता है। तो आप देखेंगे कितने तत्व हो गए आपके, 10 तत्वों को इसमें क्या किया गया, आपका शामिल किया गया आपका। इसमें अगर आप जितने भी तत्व हैं ये सभी क्या करते हैं, आपका धात्विक प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लें, जैसे आपका आयरन की ही बात करते हैं तो आयरन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, आपका आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आपका 26 होता है। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे करते हैं किसके अकॉर्डिंग करेंगे, आपका आपबाऊ के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, क्योंकि पेपर में आपबाऊ के अकॉर्डिंग आप बहुत सारी चीजें पता करते हैं। जैसे हमने कहा अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही हमें पता चल जाता है कि आपका जो तत्व है वह डी ब्लॉक का है या एफ ब्लॉक का है या पी ब्लॉक का है या एस ब्लॉक का है। इसके साथ साथ क्या पता चलता है, उसके चुंबकत्व की प्रकृति पता चलती है कि वह अनुचुंबकी है या प्रतिचुंबकी है।
और क्या पता चलता है, यह पता चलता है उसमें अयस्क इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं आपके, ठीक है। ये सारी चीजें आपको कहाँ से पता चलती हैं, आप बाउ के इलेक्ट्रॉन विन्यास हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से पता कर सकते हैं। चलिए हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं। और हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास से संबंधित जब टॉपिक पढ़ाया तो डिटेल्स बताया था किस प्रकार से किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप देखिए और उसमें वहां से क्या करिए, चीजें सीखिए किस प्रकार हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करते हैं। तो चलते हैं आपका, अगर हमने कहा ऐसी का हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है, तो कैसे करेंगे आपका 1s2 2s2 2p क्या होगा आपका 6 3s2 होता है, 3p क्या होता है आपका 6 होता है, 4s2 होता है और 3d क्या होता है आपका, यहाँ पे देखोगे तो आपका 6 होता है। तो अगर आप देखोगे आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी जो आउटर सेल कैसे पता चलेगा, आउटर सेल हमको पता चलता है कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही सबसे बड़ी क्या होता है आपका कोष होता है, यानी जो सबसे बाहरी संख्या वही सबसे बड़ा क्या होता है आपका कोष होता है। अगर उसके पीछे वाले कोष को देखोगे तो डी वाला है आपका, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा डी में कक्षाएं कितनी होती है, अगर आप देखोगे यहाँ सर तो आपका देखने मिलेगा डी में कक्षाएं कितनी होती हैं आपकी 5 कक्षाएं होती है, कितनी कक्षाएं होती हैं आपकी 5 कक्षाएं होती हैं। अगर 5 कक्षाएं होती हैं तो 5 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं आपके 6 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। हम 6 इलेक्ट्रॉन को भरते हैं किसके अकॉर्डिंग भरेंगे, हुंड के नियम के अकॉर्डिंग। तो हुंड के नियम क्या कहता है कि सभी कक्षाओं में क्या करना है आपको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देना है, अगर आपके पास से बच रहा तो क्या करेंगे उसका पेयरिंग करना चालू करते हैं। तो अगर हमने इस प्रकार से किया तो हमने क्या देखा कि आपका जो 4 कक्षाएं वो कैसी हैं आपकी अनपेयर्ड है, कैसी है आपकी, यानी अनपेयर मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं आपके यहाँ पे 4 पाए जा रहे हैं। और इसके जो बाहरी कोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, तो बाहरी कोष जो हमारे लिए क्या 3D है आपका, इससे बाहर वाला क्या है 4s है, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को हम इस प्रकार भरेंगे। लेकिन इसके बाहर और भी कक्षाएं होती है, जैसे 4s है, 4p है, 4d है, 4f है, ये कक्षा कैसी है आपकी खाली है, इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है आपका, कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो मोस्टली कोशिश क्या करते हैं जो 3D होते हैं कि मोस्टली जो 4s के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं आपका निकाल देते हैं, और निकाल देंगे तो क्या होगा अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से क्या होगा, ये आपका जो आयरन है तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो क्या हो जाएगा आपका, आपने देखा होगा कि Fe पे कैसा चार्ज आता है आपका +2 चार्ज आता है। तो +2 चार्ज होने का मेन रीजन क्या आपका, +2 चार्ज होने का मेन रीजन क्या है कि ये अपने 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। और आपने कभी कभी देखा होगा क्या कि Fe पे भी कैसा होता है +3 भी चार्ज आता है। ये +3 चार्ज कब आएगा, जब आपका इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और साथ साथ में क्या डी का आपका 1 इलेक्ट्रॉन और निकलेगा, तो क्या हो जाएगा Fe +3 चार्ज आ जाता है। तो हमने अब आपको भी क्या बताया कि जिस पर धन आयन आता है यानी धन आगे से आता है वो क्या कहलाते हैं आपके धातु कहलाते हैं। तथा क्या है आपका इसके इस गुण को ही क्या कहा जाता है धातु गुण। हमने क्या देखा कि जो आयरन है वह इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या करता है, एक धातु का गुण प्रदर्शित करता है, उसी ही गुण के कारण इसको क्या कहा जाता है धात्विक प्रकृति कहा जाता है। अब बात करते हैं कि हम क्या कि 3D जो सीरीज है उसमें धात्विक प्रकृति का मान क्या होता है। अगर हम कहेंगे 3D सीरीज में हम लोग कहाँ से जाते हैं, बाएं से दाईं ओर जाते हैं, क्योंकि आवर्त की बात होती है। अगर हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो आपको बताना है कि धात्विक प्रकृति का मान बढ़ता है या घटता है। ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। तो आई होप आपको क्या होगा धात्विक प्रकृति के बारे में आपको यहाँ से जानकारी हो गई होगी कि धात्विक प्रकृति क्या है, 3D धात्विक प्रकृति क्यों दिखाते हैं। अब आप बात करते हैं अगले टॉपिक पर जिसमें पढ़ना क्या परमाणु त्रिज्या का। क्या पढ़ना है कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है, किस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं परमाणु त्रिज्या को ज्ञात करते हैं, या फिर हम 3D सीरीज में जो परमाणु त्रिज्या होती है उसका किस प्रकार से घटना या बढ़ना होता है, ये चीज में क्या करना है पढ़ना है आपका। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से होता क्या है थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छी से अच्छी वीडियो अपलोड क्या करें लेकर के और आएंगे आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं टॉपिक पर। आपका दूसरा टॉपिक क्या था आपका परमाणु त्रिज्या। क्या है आपका परमाणु त्रिज्या, या हम कह सकते हैं आयनिक त्रिज्या। क्या कह सकते हैं आपका आयनिक त्रिज्या। दोनों ही सेम है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या परमाणु के बारे में बात करेंगे तो परमाणु त्रिज्या होगी, जब वही आपका परमाणु क्या होगा आयनिक फॉर्म में होगा तो वह क्या हो बन जाती है आयनिक त्रिज्या बन जाती है।
तो अगर हम बात करेंगे परमाणु त्रिज्या की परिभाषा की, तो परमाणु त्रिज्या की एक बेसिक परिभाषा क्या होती है आपका, किसी भी परमाणु के नाभिक से उसके बाहरी कोश तक की दूरी क्या कहलाती है आपकी, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। या फिर कह सकते हैं, अगर हम लोग जो पढ़ते हैं क्या होता है कि दो सहसंयोजी परमाणुओं के बीच के नाभिकों की दूरी का आधा भाग परमाणु त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। तो आप देखेंगे क्या परमाणु त्रिज्या क्या है, दो सहसंयोजी परमाणुओं के बीच के जो नाभिक होते हैं उनके बीच की दूरी का जो आधा भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। अगर हम कहेंगे क्या परमाणु त्रिज्या का जो, ये तो सहसंयोजी परमाणु के लिए बात हो गई आपकी। अगर हम कहेंगे धात्विक परमाणु होगा तो धात्विक त्रिज्या होगी इसकी, यानी अगर कोई धात्विक परमाणु है तो उसकी क्या होगी आपकी, धात्विक त्रिज्या निकाली जाती है। लेकिन त्रिज्या का आपका जो मेन पर्पज बताने का, उसमें क्या पूछा जाता है, हम यहाँ पर बात करते हैं वर्ग के बारे में, और दूसरा बात करेंगे क्या, आवर्त के बारे में। हम यहाँ देखेंगे क्या कि अगर हम वर्ग की बात करेंगे तो हमें पता है कि मेंडले की आवर्त सारणी में हम लोग क्या करते हैं, जब भी आपका वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर गति करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है। जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो क्या देखा जाता है कि परमाणु क्रमांक का मान क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है, बढ़ता जाता है। जब आपका क्या होता है, परमाणु क्रमांक का मान क्या होगा आपका, बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पर कि फर्स्ट ए की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ए जो वर्ग है आपका, इसमें कौन कौन सा तत्व आते हैं आपका, इसमें आपको हाइड्रोजन को भी रखा गया है, लिथियम भी है, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, रूबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम, इन तत्वों को इसमें शामिल किया है फर्स्ट ए में। तो आप देखोगे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। लिथियम का कितना होता है आपका, 3 होता है। सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। अगर हम कहेंगे पोटेशियम 19, रूबिडियम का 30, क्या हो जाएगा आपका 7, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 55, और इसका कितना होगा आपका 87। ये क्या होता है आपके परमाणु क्रमांक होते हैं। तो अगर हम देखेंगे जो हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या कितनी है, परमाणु क्रमांक 1 है, यानी इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हमारी 1 है। तो आप देखोगे यहाँ क्या कि अगर हम इसका न्यूक्लियस बनाएंगे तो नाभिक जो हो गया आपका, नाभिक के बाद पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास, इसके पास 1 है, ठीक है। अगर हम लिथियम की बात करेंगे तो लिथियम जो बनाया जाएगा तो नाभिक है, नाभिक के बाद पहला कोष फिर आपका दूसरा कोष। तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आपके 2 है, और दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है आपका 1 है। उसी प्रकार से जब सोडियम बनाया जाएगा तो हम क्या देखेंगे, नाभिक है, फिर पहला कोष है, फिर दूसरा कोष है, और फिर क्या आपका तीसरा कोष है। तो अब एक चीज आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा आपका 2 आएगा, और इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और बचा कितना 8 और 2 10, यानी बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए आपके 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ एक चीज नोटिस कर रहे हैं क्या कि जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसमें कोषों संख्या कितनी है 1 है। अगर हम लिथियम की बात करेंगे कोषों संख्या कितनी मिली हमको 2 मिली। अगर हम सोडियम की बात करेंगे तो कोषों संख्या कितनी मिली हमको 3 मिली। अगर इसी प्रकार पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम जाएंगे तो हमें क्या देखने मिलेगा, कोषों की संख्या एक एक करके क्या होगी आपकी बढ़ेगी। जब एक एक कोषों की संख्या बढ़ेगी तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से नाभिक की दूरी कैसी है, कम है, और जैसे आपको लिथियम में गए नाभिक की दूरी क्या हो जाएगी आपकी ज्यादा हो जाएगी। अगर हम सोडियम में जाएंगे तो नाभिक की दूरी क्या हो जाएगी और ज्यादा हो जाएगी आपका। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। जब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक से दूरी क्या होगी आपकी बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा आपका किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो परमाणु त्रिज्या या आयनिक आयनिक त्रिज्या यह का मान क्या होगा आपका बढ़ेगा। आपका क्या होगा बढ़ेगा। रीजन समझ में आ गया होगा आपको कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है कोषों की संख्या का मान क्या होगा आपका बढ़ता है, तो नाभिक से दूरी बढ़ेगी, जिस वजह से क्या होगा त्रिज्या का मान क्या होगा आपका बढ़ेगा। अगर वहीं हम बात करेंगे क्या आपका आवर्त, किसकी बात करेंगे हम लोग आवर्त की बात करते हैं। तो किसी भी अगर आप आवर्त में कहाँ से कहाँ जाया जाता है आपका, तो मेंडले के आवर्त सारणी में जब आवर्त की बात करेंगे तो कहाँ जाते हैं हम लोग आपका बाईं ओर से दाईं ओर जाया जाता है। कहाँ से जाते हैं हम लोग बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं। हम क्या बात करते हैं किसके बारे में आवर्त की।
आवर्त के बारे में देखते हैं। जैसे हमने कहा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और आपका क्या नियो, ये है आपका। तो आप देखोगे परमाणु क्रमांक का मान तो यहाँ भी बढ़ रहा है आपका, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 और फ्लोरीन 9 और नियोन आपका क्या है 10 है। तो एक चीज नोटिस करोगे क्या, इसका अगर हम नाभिक बनाते हैं तो लिथियम नाभिक पहला कोष और फिर क्या आपका 2 कोष। तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके 2 आएंगे और दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आपका 1 आएगा। अगर बेरिलियम की बात करेंगे तो बेरिलियम में क्या देखने मिलेगा आपका कि पहला नाभिक फिर पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके 2 आएंगे, दूसरे कोष में कितने आएंगे आपके 2 आएंगे। और अगर हम बोरॉन की बात करेंगे तो बोरॉन में क्या देखने को मिलेगा आपको कि पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आपके 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आपके 3 इलेक्ट्रॉन, कितने आ जाएंगे आपके 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपका। अगर इसी प्रकार से हम क्या करें कार्बन का देखेंगे, नाभिक पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आपके 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आपके 4 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे आपका। तो इस प्रकार से एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं क्या कि आपका जब लिथियम की बात करेंगे कोषों संख्या कितनी हमारी 2 है, बेरिलियम की बात करेंगे कोषों संख्या क्या है आपकी 2 है, अगर बोरॉन की बात करेंगे कोषों संख्या कितनी हमारी 3 है। अगर हम बात करेंगे क्या कार्बन की संख्या तो तभी कोषों संख्या कैसी है, सॉरी कोषों संख्या कैसी है आपकी 2 है, यानी कि सभी में कोषों संख्या कैसी है आपकी सेम है, लेकिन पहले कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 है, दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 है, तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके 3 है। तो मतलब कहने का ये है कि कोषों की संख्या तो स्थिर है, लेकिन आपके इसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान क्या हो रहा है एक एक करके बढ़ता जा रहा है। जब एक एक करके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो नाभिक क्या करता है उस पर आकर्षण बल लगाता है, जब आकर्षण बल लगाएगा तो नाभिक की दूरी क्या हो जाएगी आपकी, नाभिक से बाहरी कोष की दूरी क्या हो जाएगी आपकी कम हो जाती है। यही कारण है कि हम जब क्या करते हैं आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो चाहे परमाणु त्रिज्या हो चाहे आणविक त्रिज्या हो उसका मान क्या होता है आपका कम होता जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो 3D सीरीज के बारे में बात करेंगे या डी ब्लॉक तत्वों में बात करेंगे। जब भी डी ब्लॉक तत्वों में बाएं से दाईं ओर जाया जाता है तो परमाणु त्रिज्या का मान या आणविक त्रिज्या का मान हमेशा क्या होगा आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा घटता चला जाता है आपका। ठीक है, रीजन क्या होगा वही होगा कि बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा आपका नाभिक उस पर आकर्षण बल लगाता है, और जब आकर्षण बल लगाएगा तो लगने वाला बल क्या है आकर्षण बल लगाएगा तो त्रिज्या क्या हो जाए हल्का सा अंदर की ओर कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है आपकी। ठीक है, तो जी इसका रीजन था परमाणु त्रिज्या का, परमाणु त्रिज्या का आपका डी ब्लॉक पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अच्छे से पढ़ते रहें। अगर आपको कोई डाउट हो उसे आप क्या करें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम उसका क्या कर सकें आपको आंसर दे सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।